गुड आफ्टरनून सभी भाइयों तथा बहनों को। तो आज मैं आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने फेसबुक ओपन किया और मेरे फेसबुक में आ रहा था कि जैसे मेरे साथ कई कई भाई बंधु ऐसे जुड़े हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, बीजेपी या कोई अदर पार्टी का भी हो सकता है। तो मैंने अभी कुछ एक दिन पहले ही देखा है कि कैग की रिपोर्ट आई। मोदी जी के ऐसे वैसे घोटाले सामने आए, इतने के रोड बन रहे हैं, इतने रुपए की किलोमीटर की रोड बन रही है। और जो बीजेपी वाले आते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जो कॉलगेट का घोटाला हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, और बहुत सारे बता देते हैं, मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाले होते हैं वैसे वैसे सारे ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही एलिगेशन लगाते रहते हैं। मतलब ये होता भी है, ऐसा नहीं है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतना भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पर उसके साथ साथ जनता का अवेयर होना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक अच्छा लीडर, पढ़ा लिखा लीडर चुन के लाएं, ताकि आप 5 साल के लिए सुखी रहें। अनपढ़ नेता लाओगे ऐसे ही हवाबाजी में, देखा देखी में ही किसी को वोट देंगे, तो उसका तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। सो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कैग के ऊपर। कि लोग कहते हैं कि कैग की ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई है। तो कैग होता क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका नाम है। और मैं बता दूं कि पहले मैं भी शॉर्टकट में ही बोलूंगा कि कैग। अब आपको पता चल गया कि कैग क्या होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है। तो पहला कौन सा था? पहला कैग कौन था? बी नरहरि राव थे। और इनका टाइम पीरियड कितना था? जब पहले की बात हो रही है तो 1948 से लेके 6 साल तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो और अभी अभी 14 नंबर के हैं कैग, जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैग का काम क्या होता है। जब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये पॉलिटिकल उसके हिसाब से हो रहा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्लास ली जा रही है, ना कि ये एक दूसरी पार्टीबाजी के ऊपर। कि मैं कोई पार्टी, किसी पार्टी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी पार्टी अच्छी है बुरी है क्या करता है। मैं ओनली कैग के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैग का काम क्या होता है, और ये हमारे एग्जाम में इससे क्या आता है। इससे हमारे एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है, और पहले कैग कौन थे वो भी आ सकता है, जो अभी वर्तमान में है उनका भी आ सकता है। ठीक है। और मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जो हमारे 12 नंबर के जो कैग थे, उनका नाम था विनोद रॉय। विनोद राय जी, ये थे 12 नंबर के। तो इनके टाइम में क्या हुआ था? 2G स्कैम। और इस टाइम
कॉलगेट के भी कुछ घोटाले आए थे। और इस टाइम क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर भी कुछ, कॉमनवेल्थ गेम के भी जो घोटाले आए थे वो सामने आए थे, ये इनके टाइम में आया था। और इस टाइम जो है कांग्रेस की हार हुई थी, कांग्रेस जो है हार गई थी। ये कांग्रेस के टाइम में हो गया था। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कांग्रेस का कुछ भला बुरा कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन आए कि वो कितने नंबर के कैग थे और क्या नाम था उनका जब कांग्रेस की सरकार थी। तो 2G स्कैम और कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम के जो घोटाले सामने आए थे, उस टाइम कौन से कैग थे। ठीक है, ये आ सकता है। और अब मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि ये कैग जो है, ये कैग जो है, ये संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक निकाय बॉडी को बोलते हैं, निकाय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, संवैधानिक बॉडी का मतलब क्या है। एक संवैधानिक होता है, एक होता है सांविधिक, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान में होता है। ठीक है, और कैग को क्या कहा जाता है, कैग को कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान का वॉच डॉग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैग का काम क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा इसको। बट कैग क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारा टैक्स होता है, जो टैक्स के पैसे हैं, उस पर फोकस होता है। ठीक है, और मैं इनके साथ बता दूं, संविधान 4 होते हैं वॉच डॉग, जिनको संविधान के वॉच डॉग कहा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 4 ही हैं, तो जब एक का जिक्र हो ही रहा है तो पहले नंबर में तो आप, मैंने बता ही दिया आपको कि कैग क्या है। और कैग को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक कंट्रोलर का काम तो करता नहीं है, ये ओनली ऑडिट का ही काम करता है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हार्ट संविधान के आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसकी बात की है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको क्लियर करके आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनते हैं। तो इसका संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 315 से लेके 315 में लेके 323 तक है शायद, देख लेना आप, जो भी होगा 323 तक है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है इस टाइम। और फोर्थ नंबर में कौन सा आता है, इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान का वॉच डॉग ही कहा जाता है, क्योंकि इसका फोकस होता है जस्टिस पे ही। ठीक है। और यूपीएससी बात करता है क्वालिटी पर, फोकस करता है, जो मेरिट लिस्ट मतलब मेरिट सिस्टम वाला है इसमें। ठीक है। और ये नेचुरल इलेक्शन, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रल इलेक्शन हो, कोई पार्टीबाजी ना हो। ठीक है। और इसका टैक्स के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इन पे। तो अब आता हूँ कैग के ऊपर। तो कैग एजुकेशन के पेपर के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि क्या संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक इसका उल्लेख है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैग का कौन सा आर्टिकल है। ठीक है। और अब मैं पूरा तो बता ही नहीं पाऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। 148, 149, 150 और 151। चलो लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें कैग ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है इसमें, कि मतलब एक कैग होना चाहिए। 49 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड पावर, ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ कैग, ये भी लिखना पड़ेगा क्या। और 150 पे क्या करता है, फॉर्म ऑफ अकाउंट, पूरा लिख देता हूँ, अकाउंट ऑफ द स्टेट का और यूनियन का, मतलब सेंटर और स्टेट के अकाउंट। ठीक है। और 151 में क्या करता है, इसमें करता है कि ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट मतलब ये करता है। और नेक्स्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये जो है हेड करता है, देखो हैंड राइटिंग कभी कभी इधर उधर हो जाएगी तो आप ध्यान लेना, मैं बोल भी तो रहा हूँ। कई बार बोलने में गलती हो जाएगी, कई बार लिखने में गलती हो जाएगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अकाउंट का डिपार्टमेंट, ये जो हेड करता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है। और इसको जो है गार्जियन, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ऐसा ऐसा, पता क्यों कहा जाता है, क्योंकि टैक्स का पैसा हमारा है इसलिए। तो हमारा मतलब जनता का। तो ये इसका ऑडिट करता है, कंट्रोल तो नहीं करता है बट ऑडिट ही करता है। ठीक है। लिखते तो ऐसे ही हैं कि ये कंट्रोल भी करता है। और दूसरा क्या है, ये करता है कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल
सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑफ बोथ द LEVELS लेवल, स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। ये भाई एंटायर सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है स्टेट और सेंटर में, और इसकी ड्यूटी क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है इसकी? ये बहुत बार पेपर में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति, ठीक है। वो इनकी, और इनका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर कितना होता है इनका? इनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, इसका मतलब होता है 65 इसकी एज नहीं होनी चाहिए, मतलब 65 अगर उम्र हो गई तो ये रिटायर कर दिए जाएंगे। अगर हाँ 6 साल मतलब है इनका, मतलब 59 की एज में ये अपॉइंट हुए एज अ कैग, तो ये 65 तक रहेंगे। अगर ये 63 की एज में रहेंगे तो फिर ये 65 तक 2 साल ही इनका कार्यकाल रहेगा, टेन्योर रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें था। और इसमें, और इनको हटाया कैसे जाता है, इनको रिमूव कैसे करते हैं? इनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है। इसका सेम सेम मैनर ऑफ एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो रिमूव करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम वैसे ही। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, संसद दोनों हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करके, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। मतलब एक की 2/3 होती है,
2/3 का मतलब होता है, मान लो आप इसको 100 से कर दोगे तो 66 पॉइंट इतने वोट आपके होने चाहिए, वो मेजोरिटी होती है। और कंडीशन क्या होती है, और इसमें कंडीशन ये होती है कि मिसबिहेव ना करे, मिसबिहेवियर ना हो। और सेकंड क्या है, और ये मतलब उस काबिल होने चाहिए, इनकैपेसिटी ना हो। इन दो कंडीशन पे इनको जो है रिमूव किया जाता है। और इनकी सैलरी की बात करता हूँ तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी सैलरी मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ, मेरे को नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। इनकी सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और ये कौन, किसके ऊपर, ये कौन डिसाइड करता है कि सैलरी कितनी होगी और सर्विस कंडीशन कितनी होगी, ये भी लिखना ही पड़ेगा। सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बट इसको प्रेसिडेंट आसानी से नहीं हटाता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। पार्लियामेंट में, बोथ हाउस में, राज्यसभा लोकसभा, रेजुलेशन लाया जाता है, उसको पास करवाया जाता है मेजोरिटी ऑफ 2/3 से, और स्पेशल मेजोरिटी होती है वो। ठीक है। और इनकी पेंशन, पेंशन और अलाउंस, इनके अलाउंसेस कहाँ से दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं संचित निधि से, और जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड। और इसका संविधान में कहाँ है, बोले आर्टिकल क्या है इसमें, ये बहुत क्वेश्चन में आता है, यूपीएससी तक के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, यहाँ से पैसा निकाला जाता है, इनकी पेंशन, भत्ते, सैलरी यहीं से ही दी जाती है इनको सैलरी। और ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, बट इसमें मैं शॉर्टकट बात करूंगा, क्योंकि टॉपिक में ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। और इसकी ड्यूटी पावर कंडीशन, जो कंडीशन होती है, सर्विस एक्ट था 1971, उसके ऊपर था, और इसको अमेंड किया गया था, ये भी लिखना ही पड़ेगा यार। ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट कब लाया गया था, 1971। और इसको अमेंड कब किया गया था, 1976। और 1976 में अमेंड करके क्या बोला गया था, इसमें ऐसा किया गया था कि कैग अकाउंट को ही, कैग जो था, कैग का था, इसमें अकाउंट को ऑडिट से अलग कर दिया गया। ठीक है। और आजकल कैग का काम क्या है,
और तब से बातें ओनली ऑडिट ही करता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग नहीं करता है। कब से नहीं करता है? 1960 से, 1976 से, जब ये संशोधन हुआ था इसमें। इसमें मैं काटो कर देता हूँ। ठीक है। और अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि डे बाई डे का जितना हम खर्च करते हैं, मान लो आपका घर का डेली का जितना सब्जी रोटी जो भी खर्चा हो रहा है आपका डेली का, उसको कहते हैं अकाउंटिंग। और ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है जैसे आपने 6 मंथ में कर ली या साल में होगी। ठीक है। नॉर्मली 1 साल या 6 महीने। ठीक है। नॉर्मली 1 साल या 6 महीने में ऑडिट होता है। और करता कौन है? क्या करता है? और ये इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा इसका ऑडिट करने का। ठीक है। और जो अकाउंटिंग का जो ये अकाउंटिंग होती है, ये कंपनी का ही अंदर ही करेगा कोई। कंपनी का ही करेगा कोई, इनका स्पेशल ऑफिसर जो भी होगा। और ये कैग का करेगा ऑडिट। ठीक है। और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता अब इसमें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी। ठीक है। और प्रेसिडेंट के कहने से और गवर्नर के कहने से कैग जो है लोकल बॉडीज के अंदर भी मतलब अपनी ऑडिट कर सकता है। लोकल बॉडी का मतलब है पंचायत होगी, म्यूनसिपैलिटी होगी, इनके अंदर भी ये ऑडिट कर सकता है। ठीक है। और और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट टाइम का थोड़ा महत्व है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और कैग के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि कैग क्या होता है। कैग जो है ऑडिट करता है। और आजकल तो ऑडिट ही करता है कि कहाँ पे घोटाले हुए नहीं हुए, बट कैग इसका मतलब ये पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं होता है इसका। ये पैसा खर्च होने के बाद ही ऑडिट करता है। अगर पहले करे तब तो इसका फायदा था, ये बाद में करता है कि घोटाला कहाँ पे हुआ कहाँ नहीं हुआ। इसका काम बाद में है। और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है अपना प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट जो है अपनी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में रखता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। 3 लोग मतलब इसमें होते हैं। 3 पार्टी मतलब सभी पार्टियां आ जाती है इसमें, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट सभी आ जाते हैं इसमें। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।